Hello everyone, welcome you all in this video. Today I am going to discuss the paper of essay of UPSC for 2024 जिसका एग्ज़ाम आज ही यानी 20 सितंबर को कंडक्ट हुआ था। इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इन दोनों में से मतलब इन 8 के 8 में से कौन से 2 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप चूज़ करोगे सेक्शन ए के लिए और सेक्शन बी के लिए। पूरे 1000 से 1200 तक वर्ड्स लिखने हैं अगर आप जिस भी क्वेश्चन को चूज़ कर लेते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है ये। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं। देखो फॉरेस्ट, ओके, हाँ जी। तो फॉरेस्ट प्रीसीड्स सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो दैम, मतलब जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, यानी कि फॉरेस्ट। क्योंकि सभ्यताएं कौन फैलाता है? हम इंसान। इंसानी सभ्यता आपने बहुत सी सुनी होगी। तो उससे पहले प्लांट आए थे, पेड़ पौधे आए थे। तो जंगल सबसे पहले आते हैं, सभ्यता दूसरे नंबर पे आती है। और जब सभ्यताएं आती हैं, इंसान आते हैं, तो सब कुछ हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते रहते हैं जो कि नेचर हमें दे रखी है। तो उसके बाद सब डेज़र्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि थर्ड स्टेप पर आ जाता है डेज़र्ट, रेगिस्तान। तो इससे रिलेटेड आपके पास अगर 1000 से 1200 तक वर्ड्स हैं तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल बी एम्पायर ऑफ द माइंड, मतलब भविष्य का जो साम्राज्य है वो होने वाला है कौन सा? जो माइंड का साम्राज्य होगा वो होने वाला है भविष्य का साम्राज्य। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। यानी सब कुछ आप देख रहे हो, एआई का यूज़ हो रहा है हर जगह। डाटा का कितना रोल बढ़ चुका है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है ना। आप उससे रिलेटेड आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख सकते हो। आप ट्राई कीजिएगा लिखने की, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो, कि कितने वर्ड्स आप इसमें लिख सकते हो। देयर इज़ नो पाथ, यहाँ कोई भी रास्ता नहीं है हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस इज़ द पाथ, मतलब अगर आप कोई काम करने जा रहे हो और उस काम में बहुत सारी अड़चनें आ रही है, दुविधाएं आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप सैड हो जाते हो डेफिनेटली। और आप सोचते हो कि पता नहीं कब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा या पहुँचूँगी, तो आप सैड रहने लग जाते हो। बट आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि आपको यहाँ पर पहुँचने के बाद ज़रूरी नहीं है कि खुशी मिले। आप इन रास्तों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि असली जो एंजॉयमेंट है वो इस पाथ में ही मिलने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड आपके पास इनफ वो कंटेंट होगा लिखने के लिए, इनफ वर्ड्स होंगे। तो इसलिए इस पर्सन ने भी, इस जो भी एस्पिरेंट है उसने भी यही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है। फोर्थ क्वेश्चन है द डाउटलर इज़ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, मतलब जिसको डाउट आता रहता है, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा पर्सन जिसे डाउट आता रहता है हर एक चीज़ के बारे में, वही सच्चा आदमी होता है, सिपाही होता है साइंस का, यानी विज्ञान का। डाउट होता रहता है। अगर आपको भी अगर आपके स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा आप अगर क्वेश्चन पूछते हो तो आप इस कैटेगरी में आते हो, और आप अपने से रिलेटेड एग्जाम्पल दे करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप मुझे इसका कुछ एग्जाम्पल दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि आपको कभी डाउट आया था स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में या नहीं, या फिर कहीं पे भी अगर आपको डाउट राइज हुआ हो, आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए। यू कैन शेयर विद अस। सो सेक्शन ए का ये है। आप इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ये भी कमेंट में कमेंट करके बताइए। सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं सोशल मीडिया इज़ ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब सोशल मीडिया में क्या हो रहा है? सोशल मीडिया की वजह से स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को लगता है कि यार ये मिस कर दिया, इस रिसोर्सेज से पढ़ लेता तो शायद हो जाता, ये करना, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इसकी वजह से जो आज का यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेसिपिटेशन और
अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और अकेले रह जाता है। किसी से ना तो मिलना होता है, ना जुलना होता है, नहीं कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं, घूमने फिरने नहीं जाते, सब कुछ छूट जाता है जो कि स्कूल कॉलेजेस के दौरान करते हैं, सब छूट जाता है प्रिपरेशन के लिए ही। और मिलने की बजाय वो सीधा चैट कर लेते हैं सोशल मीडिया पर। तो इससे रिलेटेड ये फियर है जो कि ट्रिगर हो रही है यूथ के बीच। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आपके पास इनफ वर्ड्स हैं तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये है नियरली ऑल मैन, लगभग सभी मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, खड़े हो सकते हैं जब भी कोई विपरीत परिस्थिति उनके लाइफ में आती है। बट परंतु टू टेस्ट द करेक्टर, पर अगर आपको किसी का चरित्र टेस्ट करना हो, गिव हिम पावर, तो उसको आप शक्ति दीजिए। जैसे क्लास में आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास इनफ वर्ड्स रहेंगे, क्योंकि ये भी आप क्लास में जो मॉनिटर बनाया जाता है टीचर के द्वारा किसी ऐसे स्टूडेंट को जो बहुत ही ज़्यादा ऊत है, शरारती है, तो मॉनिटर बनने के बाद वो क्या करता है, कैसे बिहेव करता है टीचर्स के प्रति, अपने जो अदर फ्रेंड्स हैं क्लास में उनके प्रति, और उसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, उससे रिलेटेड आप रिलेट करके आप इसमें कंटेंट लिख सकते हो। 7th है ऑल आइडियाज़ हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल, सभी विचार हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस मतलब सभी विचार जिसके परिणाम बहुत ही बड़े बड़े होंगे, ठीक है, जिसके परिणाम बहुत ही बड़े बड़े होंगे, वो सभी विचार हमेशा सिंपल ही होते हैं, ठीक है। तो सिंपल विचार होते हैं बट उनके कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो विवेकानंद की है, स्वामी विवेकानंद सर की, कि आप मुझे यंग पर्सन उन्होंने मांगे थे 100, ठीक है ना, यंग पर्सन और कैरेक्टर वाइज एकदम ठीक पर्सन, बट वो भी उनको नहीं मिले थे, नहीं तो उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, वो भारत को आज़ाद करके छुड़वाते। तो ये है जिसका मतलब विचार तो बहुत ही सिंपल था कि आप मुझे 100% दीजिए ऐसे जो मेरे अकॉर्डिंग काम कर सके, है ना। तो उसका लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस क्या था कि भारत उस समय आज़ाद हो जाता अगर ऐसे पर्सन मिल जाते तो। ओके, हिस्ट्री से भी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें रिलेट कर करके लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे दे करके। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, यानी कि जो लागत है, लागत की बात हो रही है यहाँ पर। बीइंग रॉन्ग, गलत होने की लागत कम है, गलत होने की लागत कम है। अगर आप गलत हो किसी भी बात में तो उसकी लागत कम है, लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ ना करने से। जैसे मैं बीइंग रॉन्ग मतलब कुछ ना कुछ आपने किया है, ठीक है, ये नहीं कि आपने नोटा दबा दिया। मतलब अगर आपको इलेक्शन में वोट करना है, आपको कोई भी पार्टी पसंद नहीं आ रही है, किसी के भी कामकाज पसंद नहीं आए हैं, तो आप नोटा अगर आपने प्रेस कर दिया है, ठीक है ना, तो नोटा प्रेस कर दिया है तो वो गुड है, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे संविधान में है कि आप नोटा प्रेस कर सकते हो, जो रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है ना। इससे तो अच्छा ही है कि आप अपना वोट ही ना देने जाओ, ठीक है ना। इससे अच्छा है कि आप नोटा ही प्रेस करके आ जाओ, ठीक है। वो बात की बात है कि आपने नोटा क्यों प्रेस किया, ठीक है। नोटा प्रेस करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सब कुछ वो बात की बात है। लेकिन आपने कम से कम नोटा तो प्रेस किया, अपना वोट अटेम्प्ट किया। ये तो है नहीं कि आपने जो आपको जो संविधान ने पावर दे रखी है उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये करना, इसकी लागत कम है, इसकी लागत ज़्यादा है, ठीक है ना। कोई रूल ना करे, ऐसा समझ लीजिए कि अपने इंडिया पर किसी का रूल ना हो, ठीक है, और किसी ऐसे बंदे का रूल हो जो कम क्वालिफाइड है, ठीक है। तो आप किसको देना चाहोगे, मतलब जो कम क्वालिफाइड है, या फिर देना ही नहीं चाहोगे। देना नहीं चाहोगे तो एनार्की फैल जाएगी, एनार्की की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया कि आप उसी को दे दो या फिर आप खुद कुछ करो, ठीक है ना। तो ये है, तो इन 4 में से आप कौन सा अटेम्प्ट करोगे, मुझे कमेंट करके बताओ। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहेगा जिसे आप चूज़ करोगे अटेम्प्ट करने के लिए, दोनों सेक्शन में से। तो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।